हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ते क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि अमीरा अरमान जो होते हैं वो हॉस्पिटल से चले आते हैं। बट यहाँ पे अमीरा जो होती है वह देखती है कि विद्या जो है काफ़ी भड़क रही है रूही। तो रूही पे वो बोलती है कि तुमको जो भी है बताना चाहिए। यहाँ पे रूही जो को उससे गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है और रूही जो होती है वो बोलती है कि आपको क्या ज़रूरत है ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए, जब देखो आप कॉल कर देती हो मम्मी को नानी सा को, इसमें क्या ज़रूरत है। और ज़रूरी नहीं कि हम आपको छोटी छोटी हर बात बताते रहेंगे। क्यों बताएं आपको, आप होती कौन है। पति पत्नी के बीच में बोलती है मैं दादी हूँ, मेरे जानने का हक है, तो मैं क्यों नहीं जान सकती। रूही बोलती है लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है मैं अपने बच्चे पे बर्डन नहीं डाल सकती आपकी ख्वाहिशों का। ऐसा कह के तभी विद्या जो होती रूठ जाती चली जाती। रोहित कहता है रूही से तुम्हें इस तरह से माँ से नहीं बात करनी चाहिए थी, माँ को बुरा लगा। रूही कहती तुम स्टॉप इट, तुम ज़्यादा मत बोलो, मुझे भी क्या सही लग रहा है क्या गलत, वो भी तुम जानो। तभी यहाँ पे अरमान भी आ जाते हैं। भीरा कहती है रूही तुम बुरा मत मानो, माँ बहुत केयर करती बच्चे का इसलिए वो ऐसा बोली। तो यहाँ पे अरमान बोलता है इसमें बुरा क्या माने को। रूही तुम पहले अपना बॉडी देखो कि उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस का क्या। रूही बोलती तुम लोग क्या बड़बड़ कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोग 1 मिनट के लिए शांत रह सकते हो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसे कह के चले जाते हैं। यहाँ पे अरमान को भी गुस्सा आता है, फिर वो कार में बैठ के चला जाता है। यहाँ पे भीरा जो होती है वो अकेली रहती है यहाँ पे। फिर उसके बाद वो वहाँ से भी वो चले जाते, सोचती है कि क्या हो रहा है घर में, कुछ नहीं पता। यहाँ पे मनीष जो होते हैं अपनी दोनों बेटियों से बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि आरोही अक्षरा तुम लोग चले गए, लेकिन हमेशा तुम लोग के बीच जो दीवार रही है वो हमेशा दुश्मनी का कारण बनी। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जैसे तुम्हारी बेटियों की ज़िंदगी हो, आखिर उनमें मिठास हो। तुम लोग तो बाद में एक दूसरे के लिए खड़े हुए शेरनी जैसे, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं। मुझे इस बात से काफ़ी दुख होता है। यहाँ पे चारू जो होती है बहुत ही रो रही होती है क्योंकि उसके साथ नीरज ने बहुत ही फिजिकल टॉर्चर किया है। अब ये चारू ये बात किसी को घर में बता नहीं सकती, क्योंकि अगर वो बताएगी तो उसके फैमिली की नाक कट जाएगी। लेकिन अभीरा जो होती है वो विंडो से देख लेती है चारू को रोते हुए बिलखते हुए। फिर उसको समझ में नहीं आता कि चारू ऐसा क्यों रो रही है, उसके साथ आखिर क्या हुआ, किसी ने कुछ किया तो नहीं। अभीरा एकदम घबरा सी जाती है और वो जो होती है गेट को नॉक करने लगती है, चारू दरवाजा खोलो। तो चारू जो होती है बहाने बनाने लगती है कि भाभी रुको मैं अपना भी टॉप पहन रही हूँ, भी खोलती हूँ। तो बट के अभीरा को पता रहता है कि चारू झूठ बोले। तब से अरमान वहाँ आ जाते हैं। फिर चारू जो होती है वो गेट का दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि अभीरा अरमान आ गया, तो अपने आंसू को छुपा लेती है, दुपट्टे से अपने घाव को भी छिपा लेती है। यहाँ पे अभीरा कहती है मुझे पता है तुमको कुछ हुआ है, तुम बताओ। तो वो चारू बोलती कुछ नहीं हुआ है, आप ज़्यादा सोच रहे हो। अभीरा बोलती मैंने देखा है तुम्हें चोट भी लगी, तुम चोट छिपा रही हो। बोलती वो तो कृष्ण ने मार दिया। अभीरा बोलती हूँ कृष्ण का मारा हुआ चोट नहीं है, मुझे सब पता है, मैं तो तुम्हारी भाभी, तुम मुझसे सब शेयर कर सकती हो, फिर तुम मेरे से झूठ क्यों बोल रही हो, क्या हुआ है बताओ। चारू बहुत इमोशनल जाती है। फिर वो बोलती कि नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप ज़्यादा सोच रहे हो। फिर अरमान भी कहता है कि अभीरा वो जब बोल रही है तो मान जाओ, तुम अपना ज़्यादा दिमाग लगा रही हो। तो अभीरा बोलती मुझे पता है अरमान, तुम मेरी बात पे नहीं यकीन करो, बट ये सच है। तो चारू बोलती है हाँ लेकिन मैं आप लोग को नहीं बता सकती, इससे मेरी शादी टूट जाएगी। अरमान बोलती तुम क्या बोल रही हो चारू, कुछ हुआ है तो बताओ। बोलती नहीं भैया अभी आप लोग जाओ, मुझे कुछ नहीं बात करनी, कुछ ऐसा नहीं। दूसरी तरफ देखते हैं कि नीरज के फैमिली वाले जो हैं वो आने ही वाले हैं। यहाँ पे संजय और उसकी पत्नी बात कर रहे थे काजल कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, बड़ी धूमधाम से करेंगे और शादी खर्चा उठाएंगे। तभी यहाँ पे जो थी दादी से एक जोक क्रिएट करने लगती। तभी यहाँ पे जो थी मनीषा होती है वो पूछती है विद्या से कि रोहित रूही कहाँ है। विद्या बोलती है मुझे नहीं मालूम, वो लोग कहाँ हैं, वो लोग जहाँ भी होंगे मुझे उससे मतलब भी नहीं। तो मनीषा ये सुन के बाद उसको बहुत कि संजय दामाद जी के पास बहुत सारे पैसे हैं और इनकम टैक्स ऑफिसर अटैक करने वाले। क्यों अटैक करने वाले, क्योंकि उन पैसे इतना कमा लिए हैं कि उनसे रहा नहीं जा रहा, कैसे उड़ाए। ये सब देख के सब हंसने लगती है, इस तरह से जोक मारती है। यहाँ पे अरमान जो था अभीरा कुछ जबरदस्ती लेके ही जा रहा था कि वो विंडो से देख लेता है कि चारू किस तरह से बिलक बिलक के रो रही है। अभीरा बोलती मैं तुमसे कह रही थी अरमान कुछ गड़बड़ है, चलो हम लोग चलते हैं चारू के पास। उससे उसकी परेशानी पूछता है। अरमान आता है गुस्से में, वो चारू को पकड़ता है, बोलता है चारू बताओ किसने किया, मैं उसको काट डालूंगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं जीते जी सैनिक हूँ। वो बोलती कि भैया सब आपकी तरह इतने स्वीट और क्यूट नहीं होते हैं, जीवन साथी जो मिले मेरे साथ जो हुआ मैं नहीं बता सकती हूँ, बस मैं इतना कह सकती हूँ कि आप लोग किसी को मत बताओ। अभीरा जो होती है बोलती है कि फिजिकल टॉर्चर मत सहो चारू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोलो क्या हुआ, हम लोग उसको सजा दिलाएंगे। चारू बोल मना कर देती, दोनों को कसम देती कि आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, नहीं तो मैं इस घर छोड़ के भाग जाऊँगी, मैं घर में नहीं रह सकती, भैया प्लीज़ मान जाओ। तभी अरमान जो होता है किसी तरह वो बोलता है कि लेकिन फिर भी चारू मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जिसने किया मैं उसको सज़ा दिला के रहूँगा, तुम उसके लिए ज़रा भी मत सोचो, तुम्हें जो भी कहना है बताओ, हमसे मत डरो। भीरा बोलती मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ, भाभी से पहले बेस्ट फ्रेंड है, मुझसे क्यों छिपा रही हो चारू, मुझे तो बताओ। यहाँ पे जो थे संजय जो थे मासा की बात सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है और वो बोलता है कि मैं अपनी बेटी के साथ धूमधाम से करना चाहता हूँ। मासा इसमें गलत क्या है। तो इसमें मासा कहती हैं गलत तो यही है जो कि मैंने तुमको बता दिया है, और अभी से ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँगी, तुम लोग को समझ जाना चाहिए। और इस तरह से नोक झोंक पे जो होता है मनीषा को बहुत ही मज़ा आ रहा होता है, लेकिन विद्या उसको घूर रही होती है कि अभी चुप जा, मनीषा से खुल के कैसे हंस सकते हैं। यहाँ पे मासा कहती है ये शादी तो यहीं होगी राजस्थान में और कहीं नहीं होगी। पौधा खंदा वो तभी चेयर से उठने वाली थी कि कृष्ण और काजल जो होते हैं उसको सहारा देने की कोशिश करते हैं, वो मासा किसी का सहारा लिए बिना ही खड़ी हो जाती। विद्या से रहा नहीं जाती तो विद्या टॉन्ट कसने लगती है। वो बोलती है कि मासा आपके ज़माने में होता होगा कि आपकी मर्ज़ी से, लेकिन यह चारू जो है संजय भाई सा की और काजल दीदी की बेटी है, तो यह उनकी मर्ज़ी से शादी होगी, ना कि आपकी। आप अपनी मर्जी कब तक थोपेंगे, बंद करें। कृष्ण आते तभी वो चारू को लेके जाते, तभी अभीरा अरमान चुप हो जाते हैं। वह लेके जाते चारू
को तेरे घर वाले ससुराल वाले आए, चल तुझे बुला रहे हैं मिलने के लिए। तभी देखते हैं कि उसके ससुराल वाले नीरज के मॉम डैड यहाँ पहुँच चुके हैं। संजय उनसे कहता है कि शादी का एक भी खर्चा आप लोग ने उठाओगे, मैं बेटी का बाप हूँ, मुझे अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करनी, मैं कुछ नहीं जानता। यहाँ पे जिद करके बोल देते हैं। यहाँ पे तभी चारू खिलाते उसकी सास बोलती तुम उदास क्यों, गुमसुम क्यों हो, तुम्हारे पापा सब अरेंजमेंट करेंगे ना बेटा, शांत रहो, तुम इतने गुमसुम क्यों हो। दूसरे दिन डॉक्टर का कॉल आता है, बट अबीरा बोलती है कि डॉक्टर मैं आपसे बाद में बात करूँगी। अरमान को गुस्सा जाता है कि डॉक्टर से मेरा बात है। वो बोलती है कि हमें भी चारू की लाइफ पे फोकस करना चाहिए। तभी यहाँ पे नीरज भाषण दे रहा होता है कि अबीरा को गुस्सा आ जाता है, वो एक थप्पड़ चढ़ देती है। आगे चैनल सीखने के लिए और आगे एपिसोड के लिए बने रहिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राधे राधे।